बोधिसत्व जन्म एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका नाम महागोविंद था। शोक और वैराग्य। युवा महागोविंद का एक दोस्त था जिसने बहुत धन कमाया, लेकिन बाद में गरीबी के कारण दुखी होकर एक पत्थर से अपने सिर पर चोट मार ली और मर गया। अपने दोस्त की इस अचानक और दुखद मौत से महागोविंद बहुत विचलित हुए। आत्मपीड़ा का संकल्प। महागोविंद ने सोचा कि यह संसार दुख, हानि और मृत्यु से भरा है। अत्यधिक शोक और पश्चाताप में उन्होंने संकल्प लिया कि वह अपने शरीर को कठोर दंड देंगे और उसे इतना अधिक कष्ट देंगे कि वह स्वयं ही गलकर समाप्त हो जाए। इस संकल्प के साथ उन्होंने शरीर को कष्ट देना शुरू कर दिया और तपस्या के नाम पर स्वयं को प्रताड़ित करने लगे। इस प्रकार महागोविंद अनजाने में आत्महिंसा, अत्यहिंसा कर रहे थे। देवता का हस्तक्षेप। महागोविंद को आत्मपीड़ा देते देख शक्र, देवताओं के राजा इंद्र, का आसन हिल गया। शक्र ने दिव्य दृष्टि से देखा कि बोधिसत्व अत्यधिक मूर्खतापूर्ण तरीके से स्वयं को कष्ट दे रहे हैं, जिसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है। शिक्षा और मुक्ति। शक्र एक गरीब ब्राह्मण का रूप धारण करके महागोविंद के पास पहुंचे और पूछा कि वे इतना कष्ट क्यों झेल रहे हैं। महागोविंद ने बताया कि वह अपने दोस्त की मौत से दुखी हैं और इस संसार के दुखों से बचने के लिए शरीर का विनाश करना चाहते हैं। शक्र ने महागोविंद को समझाया, हे महागोविंद, दुख से मुक्ति आत्मपीड़ा से नहीं, बल्कि विवेक और दान के मार्ग से मिलती है। यह शरीर कर्मों का फल है। इसे नष्ट करने से दुख समाप्त नहीं होगा, बल्कि केवल नया दुख उत्पन्न होगा। अपने शरीर का उपयोग दूसरों की भलाई और गुणों के विकास के लिए करो। महागोविंद ने शक्र, इंद्र के ज्ञान भरे शब्दों को सुना। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने आत्मपीड़ा का मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपना धन गरीबों में बांटा, दान पुण्य के काम किए और शेष जीवन धार्मिक तरीके से जिया। संविधान कथा का मिलान। बुद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, उस समय जो शक्र, इंद्र थे वह कोई और नहीं बल्कि आनंद बुद्ध के शिष्य थे, और जो महागोविंद थे वह मैं स्वयं बोधिसत्व था। और आज का पश्चाताप करने वाला भिक्षु वही मूर्ख दोस्त था जिसने अतीत में स्वयं को मारा था। इस जातक का संदेश। इस जातक कथा का मुख्य नैतिक संदेश यह है कि अत्यहिंसा, आत्मपीड़ा व्यर्थ है। दुख से मुक्ति पाने का मार्ग शरीर को कष्ट देना नहीं है। सच्चा आध्यात्मिक लाभ तभी होता है जब व्यक्ति विवेक से काम ले। मध्य मार्ग का महत्व। अत्यधिक भोग और अत्यधिक आत्मपीड़ा दोनों ही चरम सीमाएं हैं। आत्मविकास के लिए बुद्ध के दिखाए गए मध्य मार्ग का पालन करना चाहिए। दान और करुणा। शरीर का सदुपयोग दूसरों के प्रति दान, सेवा